अपनी छोटी सी चोंच में टमाटर उठा उठा कर गुड़िया अपने पापा की रेहड़ी पर रख रही थी। वो अपने मम्मा पापा के साथ काम में मदद करवा रही थी। गुड़िया बेटी, बस कर जाओ, आप थक जाओगी। कुछ नहीं होता मम्मा, बस थोड़ा काम और करना है मुझे। गुड़िया की मम्मा, मैं ये सब्जी दूसरे जंगल लेकर जा रहा हूँ, आप गुड़िया को लेकर घर जाओ। अगर सब्जी जल्दी बिके तो मैं जल्दी घर आ जाऊँगा। पापा, आते हुए मेरे लिए मिठाई लाना मत भूलना। अच्छा, ले आऊँगा। पापा चिड़िया अपनी रेहड़ी लेकर सब्जी बेचने चला जाता है और मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर घर चली जाती है। पापा चिड़िया जंगल जंगल जाकर सब्जी बेचा करता था। भाई जी रुको, मुझे आधा किलो टमाटर तो देते जाओ, आज मेरा टमाटर खाने को बहुत मन कर रहा है। टमाटर बहुत लाल और स्वादिष्ट हैं, पूरे 1 किलो ही ले लो। तोता टमाटर लेता है तो पापा चिड़िया आगे बढ़ता है। बरगद के पेड़ के पास जाकर एक ऑटो गोली की तरह आता है और पापा चिड़िया की रेहड़ी से टकराता हुआ दूसरी तरफ गिर जाता है। पापा चिड़िया गिरता है और सारी सब्जियां बिखर जाती हैं। रेहड़ी भी दूसरी तरफ गिर जाती है। कबूतर और कालू कौवा ये सब देखकर वहाँ आते हैं और पापा चिड़िया को उठाकर रेहड़ी पर लिटा देते हैं। मुझे मेरे घर पहुंचा दो, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। कबूतर यार, अगर इसे यहाँ छोड़ा तो मर जाएगा बेचारा। हम इसे इसी रेहड़ी पर लिटाकर इसके घर पहुंचा देते हैं। इसकी तो सारी सब्जियां भी बिखर गई हैं। फिर कबूतर और कालू कौवा पापा चिड़िया को रेहड़ी पर बिठाकर वहाँ से चलते हैं। गुड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई अपने पापा का इंतजार कर रही थी। गुड़िया दूर से ही अपने पापा की रेहड़ी देखकर शोर मचाती है। पापा आगे, मम्मा मेरे पापा आगे। आहिस्ता आहिस्ता पकड़कर, मैंने पंख पकड़ा हुआ है। कबूतर और कालू कौवा पापा चिड़िया को रेहड़ी से उठाते हैं। मम्मा, पापा को क्या हुआ? गुड़िया की मम्मा घर में थी। कबूतर और कालू कौवा पापा चिड़िया को उठाकर घर के अंदर ले जाते हैं। ये सब कैसे हुआ? आपके तो पंख से खून बह रहा है। मेरे पापा, मम्मा मेरे पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? एक ऑटो इसकी रेहड़ी से टकरा गया था, हम इसे उठाकर घर तक ले आए। अब हम जाते हैं। कबूतर और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। शायद मैं अब कभी भी उड़ ना पाऊंगा। मेरा पंख टूट गया है। हम वैद्य जी के पास जाएंगे, कुछ नहीं होगा, देखना एक दिन आप फिर से उड़ने लगोगे, सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया ऑटो स्टॉप पर जाती है और वहाँ से ऑटो लेकर आती है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। और पापा चिड़िया को ऑटो में बिठाकर बुलबुल वैद्य जी के पास ले जाती है। बुलबुल पापा चिड़िया के पंख पर पट्टी बांध देती है। पट्टी हर रोज तब्दील करनी होगी, अगर ऐसा ना किया तो पंख काटना भी पड़ सकता है। बुलबुल दी, आप चिंता ना करें, मैं इन्हें हर रोज लेकर आ जाया करूँगी। रात को मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया बातें कर रहे थे। काम भी बंद हो गया, अब दवा का खर्चा और घर का खर्चा बहुत मुश्किल हो जाएगा। रानो, मैं तो कहता हूँ हर रोज बुलबुल के पास जाने का कोई फायदा नहीं है। आप रेहड़ी लेकर सब्जी बेचने चली जाया करो, काम चलेगा तो फिर ही घर चलेगा। बुलबुल ने कहा था कि अगर हर रोज पट्टी तब्दील ना हुई तो पंख भी कट सकता है। तो मम्मा, मैं हूँ ना, आप पापा को लेकर जाना और मैं जाऊँगी सब्जी बेचने। नहीं गुड़िया बेटी, आप अभी बहुत छोटी हो। मम्मा, मैं छोटी ज़रूर हूँ, लेकिन बहुत छोटी नहीं हूँ। मैं सब्जी तोड़ सकती हूँ और सब्जी बेच सकती हूँ। आप चिंता ना करें, मैं सब कर लूँगी। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया सुबह सवेरे ही पापा चिड़िया को ऑटो में बिठाकर बुलबुल के पास ले जाती है और गुड़िया अपने पापा की रेहड़ी लेकर खेत पहुंच जाती है। गुड़िया सारी तैयार सब्जियां तोड़ना शुरू करती है। गुड़िया को काम करना बहुत अच्छा लग रहा था। आज तो उसे सब्जी बेचने भी जाना था। गुड़िया अपनी रेहड़ी सब्जियों से भरकर आवाज लगाती हुई चलती है। भिंडी, लाल टमाटर, सब्जी लो, आलू लो, प्याज लो। गुड़िया सब्जी ऐसे बेच रही थी
जैसे उसका काम ही यही हो। गुड़िया, मुझे प्याज और टमाटर तो देती जाओ, भाव क्या लगाया है? आंटी चिंता ना करें, सब्जी बहुत सस्ती है, कम दाम में अच्छी सब्जी दे रही हूँ मैं, और सब्जी के साथ धनिया फ्री में। गुड़िया तो अपने ग्राहकों को ऐसे बातें बता रही थी जैसे वो पुरानी सब्जी बेचने वाली हो। शाम तक गुड़िया सारी सब्जी बेच लेती है और फिर शाम के बाद अपने घर वापस चलती है। रास्ते में गुड़िया को उसकी सहेली मीना मिलती है। गुड़िया तुम ये सब क्यों कर रही हो? मीना मेरी सहेली, मेरे पापा का पंख घायल हो गया है, इसलिए मुझे पापा की जगह ये काम करना पड़ा। मैं इस काम में तुम्हारी मदद करूँगी, कल से मैं भी सब्जी बेचने में तुम्हारी मदद करूँगी। फिर मीना अपने घर चली जाती है। जब गुड़िया घर जाती है तो मम्मा चिड़िया भी पापा चिड़िया को घर ले आई थी। मम्मा पलटी हो गई पापा के पंख पर? हाँ बेटी, आप तो बहुत थक गई होगी। नहीं मम्मा, मुझे तो काम करने में बहुत मज़ा आया। मुझे पता था, मेरी बेटी बहुत बहादुर है और मेहनती भी। मम्मा पता है, कल से मेरी सहेली मीना भी मेरी मदद करने मेरे साथ जाया करेगी। मम्मा प्लीज, मैं गुड़िया की मदद करना चाहती हूँ। गुड़िया के पापा घायल हो गए हैं, मैं उसके साथ सब्जी बेचने जाना चाहती हूँ। मीना बेटी, बहुत अच्छा किया जो आपने ये सोचा, क्योंकि ऐसे मुसीबत के समय में दोस्त ही एक दूसरे का सहारा बनते हैं। फिर दूसरे दिन गुड़िया अकेली नहीं थी, बल्कि सब्जी तोड़ने में मीना भी गुड़िया की मदद कर रही थी। गुड़िया आप करेले की सब्जी इकट्ठी करो और मैं टमाटर इकट्ठे करती हूँ। फिर सब्जी तोड़ने के बाद मीना और गुड़िया रेहड़ी लेकर सब्जी बेचने चली जाती हैं। दोनों सहेलियाँ एक दूसरे से बातें करती हुई जा रही थीं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज आखिरी पट्टी है और फिर कल आप किसी ऊंचे पेड़ से छलांग लगाकर उड़ने की कोशिश करना। बुलबुल की बात सुनकर पापा और मम्मा चिड़िया बहुत खुश होते हैं। क्या अब मैं फिर से उड़ सकूंगा? मैं ना कहती थी कि आप पहले की तरह ठीक हो जाओगे। दूसरे दिन पापा चिड़िया बरगद के ऊंचे पेड़ से उड़ता है और उसका पंख पूरी तरह ठीक हो चुका था। मम्मा चिड़िया गुड़िया और गुड़िया की सहेली मीना एक साथ खड़ी थी। मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू थे और वो बोले जा रही थी, गुड़िया गुड़िया, मीना बेटी देखो, वो उड़ रहे हैं, वो उड़ रहे हैं। और फिर चिड़ियाओं के उस परिवार में खुशियाँ फिर से लौट आती हैं। गुड़िया छोटी जरूर थी, लेकिन काम उसने बड़ा किया था। पश्चिम वाले जंगल में तोता टीचर जंगल के सभी छोटे पक्षियों में पेंटिंग का मुकाबला करवा रहा था। सभी छोटे पक्षी बहुत पुरजोश थे। चिड़िया का बेटा कुकू और बेटी गुड़िया भी पेंटिंग में हिस्सा ले रहे थे। कौवे का बेटा जग्गू भी पेंटिंग का मुकाबला जीतने की पूरी तैयारी कर रहा था। जग्गू, अब इस बार फिर मेरी नाक न कटवा देना। ऐसा न हो कि चिड़िया के बच्चे फिर मुकाबला जीत जाएं और तुम हार जाओ। मम्मा, ऐसा कभी नहीं होगा, जीतूंगा तो सिर्फ मैं। जैसे भी हो, मैं किसी भी दूसरे बच्चे को ये मुकाबला नहीं जीतने दूंगा। चिड़िया के बच्चे भी अपने मम्मा पापा को पेंटिंग के मुकाबले के बारे में बता रहे थे। मम्मा, मैं और भाई पेंटिंग के मुकाबले में पहले नंबर पर आएंगे। मम्मा, मैंने भी हिस्सा लिया है। ठीक है बच्चों, आप अपनी तैयारी करो और मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेने चली जाती है। गुड़िया और कुकू भी अपने रंगों से पेंटिंग बनाना शुरू करते हैं। गुड़िया ने एक बहुत ही सुंदर झरने की पेंटिंग बनाई थी। गुड़िया, आपकी पेंटिंग तो बहुत अच्छी है। वो दोनों बहन भाई अपने घर के सामने बैठे पेंटिंग बनाना सीख रहे थे कि वहाँ जग्गू कौवा आ जाता है। ऐसी पेंटिंग तो मैं अपने पंजों से बना सकता हूँ। ऐसा कहते हुए जग्गू गुड़िया की बनाई हुई पेंटिंग पर रंग गिरा देता है और वहाँ से भाग जाता है। गुड़िया रोने लग जाती है। गुड़िया बहन, ना रोएं, चुप कर जाएं। आप देखना, मुकाबला हम ही जीतेंगे। जग्गू अपने घर जाकर अपनी मम्मा को बताता है। मम्मा, मैंने भी तैयारी तो अच्छी की है, मगर मैंने आज देखा कि गुड़िया ने ऐसी पेंटिंग बनाई थी कि वो देखने में बहुत सुंदर थी। मम्मा, मुझे डर है कि गुड़िया या कुकू में से कोई जीत जाएगा।
नहीं जग्गू, अगर ऐसा हुआ तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। मम्मा, मेरे पास एक उपाय है। हम कंपटीशन से एक दिन पहले चिड़िया के बच्चों के रंग चुरा लेंगे। उनकी मम्मा बहुत गरीब है, ना वो फिर से अपने बच्चों को रंग लेकर दे सकेगी और ना जीतेंगे वो पेंटिंग का मुकाबला। मेरा जग्गू तो मुझसे भी 2 हाथ आगे है। कबूतर का बेटा किकी भी अपनी तैयारी कर रहा था। उसकी मम्मा ने उसे महंगे वाले कलर्स ला कर दिए थे, मगर किकी की पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं थी। मम्मा देखें, मैंने ये दरिया बनाया है, कैसा लग रहा है? बेटा, आपको अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है। मुकाबला होगा और उसमें पूरे जंगल से पक्षी हिस्सा लेंगे। आपको जीतने के लिए और मेहनत की जरूरत है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर समय करीब आ जाता है। मम्मा, कल पेंटिंग का मुकाबला है। मम्मा, मैं आज ही किसी तरह गुड़िया और कुकू के रंग चुरा लेता हूँ। बेटा जग्गू, ध्यान से करना, सब कहीं पकड़े न जाना। मैं भी आपका बेटा हूँ। जैसे आप चोरी करते कभी नहीं पकड़ी गई, ऐसे मैं भी नहीं पकड़ा जाऊंगा। फिर जग्गू अपने घर से निकलता है। वो सीधा नदी पर जाता है। गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा के साथ नदी पर बैठे हुए थे। जग्गू छुपकर उन्हें देखता है। मौका अच्छा है, मैं अभी कुकू के घर जाकर उनके रंग चुरा लेता हूँ। जग्गू वहाँ से भागता है और जाकर गुड़िया और कुकू के रंग उठा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। शाम हो जाती है। मम्मा चिड़िया भी अपने बच्चों को लेकर घर की तरफ उड़ती है। गुड़िया, मैं यहाँ अपने रंग रख कर गया था, क्या तुमने तो नहीं लिए मेरे रंग? नहीं भाई, मेरे रंग भी नहीं है। ये कहते हुए गुड़िया रोने लग जाती है। कोई चुरा कर ले गया, हमारे सारे रंग कोई चुरा कर ले गया। मम्मा चिड़िया भी अपने बच्चों के रंग इधर उधर देखती है, मगर रंग तो जग्गू कौवा चुरा कर ले गया था। रंग कहाँ से मिलते? बच्चों, ऐसा कौन कर सकता है? अब आप मुकाबले में हिस्सा कैसे लोगे? मम्मा, हमें नए रंग ला दे। मम्मा, समय बहुत थोड़ा है, कल मुकाबला है। मगर बच्चों, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपको नए रंग लेकर दे सकूं। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया बहुत दुखी थी। हम जीतेंगे मुकाबला। कुकू भाई, आप मेरे साथ चलें। कहाँ बच्चों, आप कहाँ जा रहे हो? मम्मा, हम अपने लिए नए रंग बनाने। ऐसा कहते हुए दोनों बच्चे घर से निकल जाते हैं। सबसे पहले वो पपीते के पेड़ के पास जाते हैं और उस पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ लेते हैं। कुकू भैया, इन पत्तों से हम हरा रंग बनाएंगे। अब आप मेरे साथ चलें। गुड़िया बहन, गुलाब के फूल कहाँ है? मुझे पता है। ऐसे वो दोनों बहन भाई गुलाब के फूल के पास जाते हैं और गुलाब के फूल लेते हैं। इन गुलाब के फूलों से हम अपने लिए लाल रंग तैयार करेंगे। दोनों बहन भाई आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों के पास झाड़ियों में उन्हें सूरजमुखी के कुछ फूल दिखाई देते हैं। और ये रहा हमारा पीला रंग। और नीला मिलेगा नदी से, वहाँ कमल के फूल हैं। थोड़ी ही देर में दोनों बहन भाई हर रंग का फूल इकट्ठा कर लेते हैं। घर पहुंचकर दोनों बहन भाई फूलों से अलग अलग रंग तैयार करते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों की मेहनत और लगन को देखकर बहुत खुश थी। गुड़िया बहन, हमारे इन रंगों से खुशबू भी आती है और ये देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। जग्गू बेटा, तैयारी कर लो, कल मुकाबला है पेंटिंग का। मम्मा, अब मुझे तैयारी की कोई जरूरत नहीं है। कुकू और गुड़िया के रंग तो मैंने चुरा लिए हैं। उनके अलावा मुझसे अच्छी पेंटिंग कोई नहीं बना सकता। सुबह हो जाती है और फिर सब पक्षी तोते टीचर के पास जमा हो जाते हैं। मुकाबला शुरू होता है। कुकू और गुड़िया अपनी पेंटिंग बनाना शुरू करते हैं। दूसरे पक्षी भी अपनी अपनी पेंटिंग शुरू करते हैं। जग्गू कौवा बहुत खुश था। उसे नहीं पता था कि गुड़िया और कुकू ने तो अपने रंग बना लिए हैं।
सब अपनी अपनी पेंटिंग तैयार कर लेते हैं। गुड़िया और कुकू की पेंटिंग से रंगों की खुशबू से हर तरफ खुशबू ही खुशबू थी। आज के मुकाबले के विनर हैं गुड़िया और कुकू। ये सुनकर गुड़िया, कुकू और उनकी मम्मा का खुशी से बुरा हाल था। हम जीत गए, हम जीत गए। मैंने पहले कभी ऐसी पेंटिंग नहीं देखी जिससे इतनी खुशबू आए। फूल तो सच में असल लग रहे हैं। गोरी कव्वी और जग्गू चिड़िया के बच्चों की तारीफ सुनकर वहाँ से भाग जाते हैं। ऐसे गुड़िया और कुकू अपनी मेहनत और लगन से पेंटिंग का मुकाबला जीत लेते हैं।